अक्सनामा के साथ मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। हेडलाइन से पहले एक अहम इत्तला। अक्सनामा की हर खबर ख़वातीन की नज़र से पेश की गई है। ये खालिसतन तंज़ मज़ाह पे मबनी है और इसे किसी शख्स, इदारे या नज़रियात की दिलाजारी कतन मकसूद नहीं। अब पेश हैं हेडलाइंस। मुल्क की एक अहम शख्सियत के बयान के बाद अब जानवरों को ज़्यादती से बचाने के लिए पूरे कपड़े पहनाने की तहरीक शुरू कर दी गई। क्या हम औरतों के दो रुख ही दिखा सकते हैं? पाकिस्तानी ड्रामा निगार शदीद तशवीश में मुब्तला। नौमर घरेलू मुलाजमाओं का इत्तेहाद घर के सरबराह की तरफ से गैर इखलाकी पेशकदमी से निमटने के लिए नया मंसूबा तश्कील दे दिया गया। गैर शादीशुदा ख़वातीन सस्ती रिहाइश हासिल करने की राह में हायल बेशुमार मुश्किलात से तंग आकर अब एक कल्ट बनाएंगी। अब खबरें तफसील के साथ। हाल ही में एक अहम मुल्की शख्सियत ने गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मर्द रोबोट नहीं है तो एक खातून को कम कपड़े पहने हुए देखकर उसको ज़रूर कुछ ना कुछ महसूस होगा। उनके इस बयान पर मुल्क के आवारा मंश मर्दों ने जी भर के लुटियाँ डाली, मिठाइयाँ बांटी और जश्न मनाया। उनका कहना था कि जब रियासत ने हमारी हिमायत कर दी है तो और कोई कौन होता है हमें शर्म दिलाने वाला। अब हम सीना चौड़ा करके अपनी इखलाक से गिरी हुई सारी हरकत का मलबा मुतासरीन पर डाल देंगे। गलती तस्लीम करने और शख्सियत में बेहतरी लाने की खराफात से भला किसी को क्या दिलचस्पी। जानवरों के हकूक़ की तंजीमें इस बयान के बाद नहायत तशवीश में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि अगर ये बयान हकीकी तौर पर दुरुस्त है तो कैसे यकीनी बनाया जाए कि आइंदा कोई भी ज़ीरू मर्दाना जुल्म ज़्यादती का निशाना ना बने। उनका कहना है कि हम बच्चों और जानवरों के साथ ज़्यादती के आए दिन होने वाले वाक़यात की रोकथाम किस तरह से यकीनी बनाएं। इस पेचीदगी से निपटने के लिए उन्होंने हल निकाला है कि अब से जानवरों को मुकम्मल लिबास पहनाने का पुरजोर एहतमाम किया जाए। इस ज़िम्मन में उन्होंने मुहिम का आगाज़ उन जानवरों से किया है जो कि अमूमी तौर पर मर्दाना ज़्यादती का निशाना बनते हैं। इन सब को मुकम्मल लिबास पहनाया जाए ताकि मजलूम हैवान दुनिया के सबसे ख़तरनाक हैवान से अपना दिफा कर सकें। पिछले चंद सालों में जिन जानवरों के साथ बदफेली की घिनौनी जो खबरें सामने आई हैं उनमें इंडस डॉल्फिन सरे फहरिस्त है। इसके अलावा गधा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मर्दों ने मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। इस मुहिम की मद में मुर्गियाँ पालने वालों से इल्तमास है कि अपनी मुर्गियों के लिए मुकम्मल शलवार का इंतज़ाम करें ताकि मर्दों को उनकी बरहना टांगे देख कर कुछ महसूस ना हो। महकमा जंगलात ने नायाब इंडस डॉल्फिन के लिए बुर्किनी के इंतज़ाम के लिए फ़ंड तलब कर लिया। जहाँ तक आवारा कुत्ते बिल्लियों का ताल्लुक है, लोगों का कहना है कि उनका आवारापन ही मुसीबत की जड़ है। अगर उनको कहीं बंद कर दिया जाए तो हमारे मर्दों को अपने नफ्स से मुकाबला करने में आसानी पेश आएगी। अब तक इंतज़ार इस बात का था कि ये तहरीक कब अमल में लाई जाएगी, मगर कुछ रोज़ कबल एक बकरी के साथ बदतरीन ज़्यादती के बाद लगता है कि ये तहरीक बहुत जल्द शुरू होने वाली है। क्या हम औरतों के दो रुख ही दिखा सकते हैं? पाकिस्तानी ड्रामा निगार शदीद तशवीश में मुब्तला। ये मसला तब का है जब से शकील और शकीला की शादी हुई। पाकिस्तानी ड्रामा निगार अपने आप को महदूद महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ड्रामा किसी चैनल पर चले तो हमारे पास सिर्फ दो रस्ते हैं। या तो हम ख़वातीन किरदार को मासूम और मजलूम दिखा सकते हैं जिसकी ज़िंदगी का शौहर और ससुराल के हाथों दमपुख्त बन रहा होता है और वो सब्र और कुर्बानी का पैकर चुपचाप फर्माबरदारी में मसरूफ रहती हैं। ये इस्तिआरा अरसा दराज से चला आ रहा है। उनकी रोशन मिसाल मेरी ज़ात ज़राए बेनिशां और एक तमन्ना लाहासिल सी जैसे ड्रामे हैं। या फिर हम औरत को पढ़ी लिखी, बरसरे रोज़गार, चुड़ैल, चंडाल, झूठी, बेवफा, लालची, मुँहफट और खुद गर्ज दिखा सकते हैं। ये किस्म आमतौर पर ड्रामे के हीरो की बर्बादी या मौत की जिम्मेदार ज़रूर बनती है। इन ड्रामों की उम्दा मिसालें हाल ही में आने वाले ड्रामे बदचलन, झूठी और डंक हैं। उर्दू ड्रामा निगारों का इस पेचीदगी का शिकार होने की सबसे बड़ी वजह ड्रामा तुम्हारे पास मैं हूँ में औरतों के साथ हुई इज्तिमाई बेइज्जती है। काबिल गौर बात यह है कि अगर बड़े पैमाने पर ड्रामे बनाए और देखे जा रहे हैं तो अकल का तकाजा है कि ये समझा जाए कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा ख़वातीन को इन दो के अलावा किसी और शक्ल में तस्लीम नहीं करता, और वो करेंगे भी क्यों। एक औरत को जीते जागते और हकीकी रूप में तस्लीम करना हमारी कौम के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है।
इस रविश से इनहराफ करने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, जिनसे आजकल के ड्रामा निगार सिरे से आ रही हैं। उनका मानना यह है कि अगर हमने किरदार लिखते हुए सिनफ नाजुक से नज़ाकत ही ख़त्म कर दी तो नाजरीन का वो कहर नाजिल होगा जिसको बर्दाश्त करने की सकत उनमें नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ड्रामा उडारी है, जिसमें सौतेले बाप के हाथों बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती दिखाई गई। पैमरा ने इस पे पाबंदी आयद की, जो कि बड़ी मुश्किलों से वापस ली गई। ड्रामा निगारों के एक खास तबके का मानना है कि भाई हम तो वही लिखेंगे जो बिकता है। आजकल की औरत कैसे सोचती है, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, उन्हें किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके इरादे और अज़ाइम में पिछले 20 सालों में क्या तब्दीली आई है। अगर ये सब ड्रामों में दिखाना शुरू कर दिया तो आवाम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। लोगों ने असल ज़िंदगी का अक्स ही देखना हो तो इसे ड्रामा क्यों कर कहा जाए। नौमर घरेलू मुलाजमाओं का इत्तेहाद घर के सरबराह की तरफ से गैर इखलाकी पेशकदमी से निमटने के लिए नया मंसूबा तश्कील दे दिया गया। महंगाई की वजह से अखराजात बढ़ जाने की वजह अब ये बात आम हो गई है कि घरेलू मुलाजिम अपनी 9 बालिग बच्चियों को किसी के घर खादमा के तौर पर रख देते हैं, ताकि ना सिर्फ उनके रहने सहने का खर्चा निमट जाए और वो गैर महफूज महल्लों में बुरे लोगों की दस्तरस से महफूज रहें, बल्कि आमदनी में इजाफा भी हो। हम इस सब में चाइल्ड लेबर को नज़रअंदाज कर भी दें तो सब कुछ यहाँ तक तो तसल्ली बख्श जा रहा था, फिर इस इक्वेशन में मर्द की एंट्री हुई और सब कुछ बर्बाद हो गया। आमतौर पर यह रुझान देखने में आ रहा है कि इस घर में मौजूद मिड लाइफ क्राइसिस के किसी देसी शक्ल का शिकार फ्रस्ट्रेटेड उदेर उमर सरबरा इस 9 उमर मुलाजमा पर डोरे डालने की हत्तुल मकदूर कोशिश करता है। कुछ ना समझ बच्चियां उसके जाल में फंस जाती हैं और बाकी आमतौर पे ऐसे मर्दों की वजह से घिन और उलझन का शिकार होती हैं। 16 साला जमीला का कहना है कि मैं जहाँ जाती थी साहब मुझे तक रहे होते थे। बहुत दफ़ा दिल में आया कि कहूँ चचा खुदा का खौफ कर, होश के नाखून ले, मैं तेरी 89 की उम्र की हूँ। फिर मैंने सोचा अगर उसको शर्म हया आती होती तो पहले ही यहाँ ना खड़ा होता। मैं बहुत परेशान थी। मैंने आस पास के घरों में काम करने वाली अपनी बाकी हम उम्र सहेलियों से तस्करा किया तो हर कोई इसी मुश्किल से दो चार थी। सब मुलाजिमाओं ने एक खुफिया तंजीम बनाई जिसे अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मुलाजिमा कहते हैं। पैसे जमा करके एक अदद स्मार्टफोन ख़रीद लिया है। जब भी कोई नई लड़की किसी न किसी बुड्ढे की ठरक से परेशान होती है तो ये स्मार्टफोन उसको मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि वो इन ठरकी बुड्ढों की नाजेबा हरकत का बसरी सबूत बना लें। असल मज़ा आता है इसके बाद जब ये बच्चियां उनको खूब डराती धमकाती हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर बीवी बच्चों को ऐड करके इस वीडियो या तस्वीर की तशहीर कर दी जाएगी। वो अपने अजीज़ की करतूत खुद ही मुलायजा करके फ़ैसला कर लें कि ये शख्स मरासिम रखने के काबिल है कि नहीं। उनको ये धमकी भी दी जाएगी कि ना सिर्फ अपनी ठरक को काबू में रखें बल्कि अगर किसी घर में रहते हुए मस्कूरा मुलाजमा को किसी किस्म की भी कोई तकलीफ हुई तो नताइज के जिम्मेदार वो बड़े मियाँ खुद होंगे। मुलाजमत से फारिग करने की सूरत में भी ये सबूत बाहर निकल सकते हैं। धमकी देने की सूरत में मुलाजिमाओं को जान का खतरा लाहक हो सकता है। इससे निमटने के लिए उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दी है जो कि इन हजरात से दो दो हाथ कर उनको छठी का दूध याद दिला देगी। जमीला का कहना है कि वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अंजुमन अभी इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन डिफेंस के 17 घरों में ये मंसूबा मुतारिफ करवाया जा चुका है और 100% कामयाबी हासिल हुई। गैर शादीशुदा खवातीन सस्ती रिहाइश हासिल करने की राह में हायल बेशुमार मुश्किलात से तंग आकर अब एक कल्ट बनाएंगी। ये बात किसी से पोशीदा नहीं है कि पाकिस्तान को बहैसियत कौम जितनी तकलीफ एक गैर शादीशुदा औरत से है उतनी तो शायद भारत से भी ना हो। गैर शादीशुदा खवातीन के लिए सस्ती रिहाइश का इंतज़ाम करना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। ये बात आमतौर पर देखने में आई है कि ज़्यादातर मालिक मकान किसी गैर शादीशुदा खातून को मकान किराए पे देने से बेहतर समझते हैं कि छड़ों को दे दें ताकि वो घर का सत्यानाश करके किसी और के रहने के काबिल ना छोड़ें।
जहां तक कसीरुल मंजिला इमारतों और फ्लैट्स की बात है तो अगर फ्लैट किराए पे मिल भी जाता है तो प्रॉपर्टी डीलर और ओनर्स की मिली भगत की वजह से मार्केट रेट से कहीं ज्यादा रकम अदा करनी पड़ जाती है। रिहाइश मिलने को ही गनीमत जानकर खवातीन ज्यादा किराया देने पर भी राजी हो जाती हैं। हमारे माशरे की आला ज़र्फ की मिसालें यहाँ ख़त्म नहीं होती। शिफ्ट होने के बाद भी उन्हें मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता है। मर्द के ना होने की वजह से बिल्डिंग इंतज़ामिया और मकान मालिक किसी भी किस्म की शिकायत या दरख्वास्त को संजीदगी से नहीं लेते। ये तो फिर तकाबली तौर पर छोटा मसला है। अकेली रहने वाली खवातीन को हरासा और परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कौमी सतह पर गैर शादीशुदा खवातीन जो अकेली रहना चाहती हैं इस बात से शदीद परेशान हैं। इसके हल के तौर पर उन्होंने एक कल्ट बनाने का इरादा किया है। उनका कहना है कि अगर कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो हमें खुद एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। इस कल्ट की मुख्तलिफ शाखें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अहम महकमा मारकुटाई है। इसमें एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है जो इन खवातीन को इमदाद पहुंचाएगी जो अकेले रहने पर हरासा की जाती हैं। इस टास्क फोर्स की एक विंग इन मालिकान को हरासा करने के लिए है जो खातून किराएदार की दरख्वास्त को संजीदगी से नहीं लेती हैं। इसके अलावा इस तंजीम की एक शाख उन खवातीन पर मबनी है जिनको प्रॉपर्टी डीलिंग की खास तरबियत दी गई है ताकि वो खवातीन को महफूज और सस्ती रिहाइश के मौके से आगाह कर सकें। उनके नेटवर्क में वो मकान और फ्लैट शामिल होंगे जिनके मालिक भी खवातीन ही हों। आज का अक्सनामा यहीं तक। यहाँ हम ये बताते चलें कि अक्सनामा की हर खबर खवातीन की नज़र से पेश की गई है। ये खालिसतन तंज़ो मज़ाह पे मबनी है और इससे किसी शख्स, इदारे या नज़रियात की दिल आज़ारी कतन मकसूद नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।